एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। धैर्य रखकर सुनिएगा। यह कहानी है एक बिजनेसमैन की, जिसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असली शांति कहाँ मिलेगी। जब जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो अंदर से खालीपन लगने लगता है। तब आपको समझ में आता है कि बहुत कुछ है जो आपसे छूट गया। उस अमीर आदमी को बहुत बेचैनी रहती थी। उसे किसी ने बताया कि एक महाराज हैं, शहर के बाहर एक आश्रम है, वो बहुत सारी सिद्धियां जानते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। अमीर आदमी पहुंच गया आश्रम में। कुछ दिन तक तो उसे गुरु महाराज के दर्शन ही नहीं मिले। फिर किसी ने उन्हें बताया कि आपको थोड़ा तपस्या करना होगा, जो आश्रम के नियम हैं उसका पालन करना होगा। अमीर आदमी ने 2-3 दिन ऐसा ही किया, आश्रम के नियमों में खुद को ढाला। फिर उसे एक दिन गुरुजी के दर्शन करने का, उनसे सवाल पूछने का मौका मिला। उसने उनसे पूछा कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी। मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन अंदर से शांत नहीं हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बस आपको एक काम करना है, मुझे चुपचाप देखते रहना और कुछ नहीं करना। तो उस आदमी ने कहा ठीक है। अगले दिन गुरुजी ने उस बिजनेसमैन से कहा कि आप कुटिया के बाहर बैठ जाइए। गर्मी के दिन थे, दोपहर हो रही थी, तेज धूप थी। वो धूप में बैठा रहा और वो गुरुजी अंदर जाकर कुटिया में आराम करने लगे। पूरा दिन बीत गया। उसको लगा शायद शाम में कुछ बताएंगे, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन फिर से वह पहुंचा, उनके दर्शन किए, उनसे वही सवाल पूछा। फिर से गुरुजी ने कहा मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। आज उन्होंने अमीर बिजनेसमैन को छाया में बैठा दिया। बैठने का मौका तो दिया, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। और उसके ठीक सामने गुरु महाराज बढ़िया पकवान खाते रहे। नाश्ता चलता रहा, फिर भोजन होता रहा, कुछ न कुछ खाते रहे, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। शाम हो गई। उस अमीर आदमी का दिमाग ठनका, पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तीसरा दिन आया। इस बार गुरुजी ने उसे खाने के लिए भी दिया, उसे छाया में भी बैठाया। उससे कहा देखते रहो। उसी के ठीक सामने गुरु महाराज जी ध्यान में बैठ गए और बैठे रहे 3-4 घंटों तक। शाम हो गई। उसे कुछ नहीं कहा। चौथे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कहा बहुत हो गया गुरुजी, आप मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चाहते हैं। तो उन गुरु महाराज ने कहा मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझा दिया था। जिस दिन मैंने तुम्हें धूप में बैठाया था और मैं अंदर कुटिया में था, उस दिन ही तुम्हें समझा दिया था कि मेरे हिस्से की छाँव तुम्हारे हिस्से नहीं आएगी। दूसरे दिन जिस दिन तुम्हें भूखा रखा था, उस दिन तुम्हें समझा दिया था कि मेरे हिस्से का भोजन तुम्हारे हिस्से नहीं आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तीसरे दिन तुम्हें समझाया कि मेरे हिस्से का ध्यान, मेरे हिस्से का योग तुम्हारे काम नहीं आएगा। कोशिश तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुम वाकई में मन की शांति चाहते हो तो अपने भीतर झांकना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो। किसी और से तुम्हें मन की शांति मिल जाए, ये संभव ही नहीं है। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि जीवन में परेशानी चाहे जो हो, दुनिया में कोई भी आपको उसका समाधान नहीं दे सकता, बशर्ते आप खुद उसका समाधान ढूंढना शुरू ना करें। अगर आप जीवन में मन की शांति चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो प्रयास आपको ही करना होगा, कोशिश आपको करनी होगी, अपने अंदर झांकना होगा, अपने आप को ईमानदारी से एनालाइज करना होगा और समझना होगा, जानना होगा कि कमियां कहाँ हैं, उन कमियों पर काम करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग है जो आपके पास है उसमें जीना सीख लो, या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। मन शांत रहेगा तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी आसानी से हल की जा सकती हैं। मन अशांत रहेगा तो छोटी सी समस्या भी हल नहीं हो पाएगी।
कई बार ज़्यादा शांत रहने से भी दूसरा इंसान आप पर हावी होने लगता है। विचारों की वजह से मन इधर उधर भटकता रहता है। जब विचार शांत हो जाते हैं तब हम ध्यान कर पाते हैं। तनाव से बचना चाहते हैं तो जल्दबाजी और चिंता ना करें। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो कई समस्याओं से बच सकते हैं। धन संपत्ति से भी ज़्यादा अगर कुछ मूल्यवान है तो वह है मानसिक शांति। मन शांत नहीं रहेगा तो धन संपत्ति व्यर्थ है। लोग सोचते हैं पैसे से सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति पाने के लिए जिंदगी में ईमानदार होना पड़ता है। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए। वह सदैव नए पुष्प के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। जिंदगी के सफ़र में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़ायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। पूरी तरह से बस में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा ज़माना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। जिंदगी में हर इंसान शांति की इच्छा रखता है, परंतु अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता।